जय मसीह की। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आज आपको और मुझे एक बार फिर से अवसर दिया कि हम उस परमेश्वर के सामने हम इकट्ठे हो सकें और उसके नाम को हम ऊंचा कर सकें। इस दुनिया में एक चीज है जो है आर्टिफिशियल और दूसरा है रियल। और आज मैं आपके सम्मुख एक बात रखना चाहता हूं, रियलिटी ऑफ बॉडी एंड ब्लड, वास्तविकता शरीर की और लहू की। और आज मैं वास्तविकता शरीर और लहू के अपने बारे में या आपके बारे में नहीं कहना चाहता हूं। आज यीशु मसीह के शरीर के बारे में और यीशु मसीह के लहू के बारे में, उसकी वास्तविकता के बारे में कहना मांगता हूं। मैंने परमेश्वर के वचन को जो आपके सम्मुख कहने के लिए पद लिया है वो हमको मिलेगा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय 11वें पद से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। और फिर आगे लिखा गया है, उसका एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं जानता। वो लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। एक ऐसा शख्स जो कि सफेद घोड़े पर सवार है और लिखा गया है कि वो सत्य न्याय कहलाता है और विश्वास योग्य कहलाता है। विश्वास योग्य, सच्चा और धर्म के काम करने वाला, न्याय करने वाला कहलाता है। और लिखा गया है कि वो एक ऐसा कपड़ा पहने हुए है जो रक्त से सना हुआ है, खून से सना हुआ कपड़ा। लिखा गया है वचन में कि उसका नाम है परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो जानते हैं परमेश्वर का वचन कौन है। हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के पहले और दूसरे पद में पढ़ने को मिलता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वही परमेश्वर था। वो वचन परमेश्वर खुद था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको कहना मांगते हैं कि वो वचन सच्चाई है। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर यूहन्ना 1 अध्याय के 14 पद में कहा गया है कि मसीह शरीर में होकर हमारे मध्य में वास किया, हमारे मध्य में उसने डेरा किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस पृथ्वी पर रहते हुए क्या आपको मालूम है ये शरीर और ये लहू के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शरीर के बारे में कहता है कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। और फिर आगे वचन कहता है कि इस शरीर के बारे में तुम क्या नहीं जानते कि तुम्हारा ये शरीर जो दिया गया है वो तुमको परमेश्वर के द्वारा प्राप्त हुआ है और ये परमेश्वर का मंदिर है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको इस बात से उभारना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का बदन, यीशु मसीह का शरीर और यीशु मसीह का खून क्या आपके लिए क्या अहमियत रखता है। हम इस संसार में जब रहते हैं तो हमें पता चलता है, वास्तविकता जानने के लिए हमें कुछ बातों को मालूम करना पड़ता है। वास्तविकता जानने के लिए हमें पता लगाना पड़ता है, 2 लोगों से 4 लोगों से पूछना पड़ता है कि ये क्या है, तब पता चलता है कि सच्चाई क्या है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे ही यीशु मसीह के लहू के बारे में और यीशु मसीह के बदन के बारे में कुछ बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह के चेले भी कुछ कहते थे और आसपास के लोग, यहूदी लोग, उनका भी कुछ कहना था, यीशु मसीह का भी कुछ कहना था। यीशु मसीह के जो शिष्य थे उन लोगों ने भी कुछ कहा। परमेश्वर का एक सेवक रहा है पौलुस, उसके बारे में ये वाली बात कही गई कि वो बोलता है कि ये यीशु मसीह का जो बदन है वो क्या है, ये रोटी जो तुम खाते हो ये परमेश्वर का बदन, और ये जो तुम दाखरस से पीते हो ये है यीशु मसीह का लहू। और कहा उसने कि ये बात मुझे प्रभु से मालूम हुई, ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच्चाई इस पृथ्वी पर प्रकट हुई है, रियलिटी बताई गई है। परमेश्वर का वचन हम रोमियो 1 अध्याय के 17 पद और 18 पद में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सच्चाई प्रकट हुई लेकिन अधर्म से सच्चाई को दबा दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के बारे में भी पता है कि सारी दुनिया को बताया गया कि यीशु मसीह वो परमेश्वर का भेड़ है, परमेश्वर का मेमना है जो हमारे लिए बलिदान हुआ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या आज आपको और हमको ये वाली बात जानने की आवश्यकता है कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता यीशु मसीह के लहू के बारे में, वास्तविकता यीशु मसीह के
बदन के बारे में। प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जब तक तुम इस मेरे शरीर में भागीदार नहीं होते तब तक तुम्हारे साथ में कोई मेरी हिस्सेदारी नहीं है। जब तक तुम मेरे इस लहू में भागीदार नहीं होते तब तक तुम्हारे साथ मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है। हमारे साथ यीशु की सहभागिता, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और हर एक दुनिया के इंसान को ये वाली बात कहना चाहते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए सच्चाई बनकर आया, उसके बारे में लिखा गया है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 30 और 31 पद में पढ़ते हैं तो लोग कहने लगे कि हमारे बाप दादा जो थे वो लोगों ने स्वर्ग से मन्ना खाया, स्वर्ग से रोटी खाई। यीशु मसीह कहते हैं कि स्वर्ग से रोटी वो नहीं थी जो तुमको मूसा ने दी, और आगे कहते हैं कि वो रोटी जो स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। और फिर आगे यीशु मसीह बोलते हैं कि अगर ये रोटी को कोई खाएगा तो वो हमेशा तक जीवित रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको उत्साह के साथ कहना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह आपके लिए, हमारे लिए अपने बदन को देने के लिए तैयार है, अपने शरीर को, रक्त को देने के लिए तैयार है। और वास्तविकता क्या है? यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का बदन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब यह वाली बात सुनी गई तो परमेश्वर यीशु मसीह के बहुत चेलों में से कुछ लोगों ने ये वाली बात कही, कहने लगे कि ये तो नागवार बात है, ये वाली बात संभव नहीं है कि कोई मनुष्य कैसे अपना बदन हमको खाने के लिए दे सकता है। और ये वाली बात सुनकर हुआ क्या मालूम है कि बहुत सारे यीशु मसीह के जो चेले थे वो लोग पीछे लौट गए, उन्होंने ठोकर खाई। तब यीशु मसीह कहने लगते हैं कि तुम भी क्या जाना चाहते हो तो चले जाओ। तो लोग यीशु को छोड़कर जाने लगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको ये कहना मांगते हैं, सच्चाई इस पृथ्वी पर प्रकट हुई है, लेकिन उस सच्चाई के बारे में जानकर बहुत सारे लोग सच्चाई को अपने जीवन में हजम नहीं कर पा रहे, सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। झूठ का इतना बोलबाला है कि झूठ को बहुत से जल्दी लोग ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई को ग्रहण नहीं करते। रियलिटी ऑफ ब्लड एंड बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू और यीशु मसीह के बदन के बारे में सच्चाई। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय के 15 पद में इस बात को कहा गया कि यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे मध्य में उसने डेरा किया। मैं आज आपको उभारना चाहता हूं कि उस परमेश्वर यीशु मसीह के बदन में शरीक हो। प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर यीशु मसीह की सच्चाई जान लेते हैं, जान जाते हैं कि ये रोटी केवल साधारण रोटी नहीं है, बल्कि ये रोटी वो है जो आसमान से उतरी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपना बदन हमारे लिए दिया और यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए दिया। वचन कहता है कि जब कभी तुम इसमें सम्मिलित होते हो तो अनुचित रीति से इसमें हाथ मत लगाओ, इसमें उचित रीति से हाथ लगाओ। जो लोग अनुचित रीति से अपने बगैर अपने आप को जांचे या बगैर इकट्ठा हुए, बगैर एक दूसरे के ठहरे, जब इस काम में हाथ लगाते हैं अर्थात इसमें सहभागिता हासिल करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि उनके जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं। मैं आपके मध्य में 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 27 पद से लेकर 34 पद तक इस बात को कहना मांगता हूं। कहता है वचन कि जब कभी तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु ना आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। वास्तविकता क्या है इस रोटी का और इस खून का? वास्तविकता यह है कि जब तक यीशु मसीह दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं आता है तब तक हम उसके बारे में प्रचार करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जब सच्चाई जान गए हैं तो सच्चाई जानने के बाद इसमें हम अनुचित रीति से हाथ नहीं लगाएंगे, हम बगैर अपने जांचे हाथ नहीं लगाएंगे, बगैर हम परमेश्वर यीशु मसीह के योग्य हुए बिना उसमें हाथ नहीं लगाएंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे हाथ लगाते हैं तो इसके साथ हमको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। बड़ा खामियाजा क्या है मेरे प्यारे भाइयों बहनों? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम में से उन लोगों को दोषी ठहराया जाता है और लिखा गया है वो लोग दंड पाते हैं। फिर तीसरी बात लिखी गई बहुत से निर्बल हैं, और फिर आगे चौथी बात कही गई है बहुत से रोगी हैं, और पांचवी बात बोली गई है कि बहुत से सो भी गए, इसका मतलब मर गए। अगर हम इस बदन में और इस लहू में जिसमें सच्चाई है और वास्तविकता है, ये साधारण खाली रस या नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर यीशु मसीह का बदन है और परमेश्वर यीशु मसीह का लहू है।
जब हम इसे योग्यता से ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम दोषी नहीं ठहरते, हमारे ऊपर दंड नहीं आता, हम दुर्बल नहीं होते, हम रोगी नहीं होते और हम मरते नहीं। दुनिया में इस तरीके से तो मौत आएगी, लेकिन हमको मृत्यु से हानि नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारे लोग रोगी हैं, बहुत से मर भी गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको ये कहना मांगता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह का बदन हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन कहता है लहू बहाए बिना पापों की क्षमा नहीं होती। और यीशु ने क्या किया? इफिसियों 2 अध्याय 13 पद और इफिसियों 2 अध्याय के 14 से लेकर 16 पद, यीशु के लहू के द्वारा मसीह के हम निकट आए। यीशु का लहू, सच्चाई क्या है? यीशु का लहू हमको मसीह के निकट लेकर आया है। यीशु का लहू हमको परमेश्वर के साथ में उसने मेल करा लिया है। और यीशु के लहू और यीशु के बदन, आज हमने ये सच्चाई जानी है कि यीशु मसीह का बदन की सच्चाई और यीशु मसीह का लहू की सच्चाई। सारी दुनिया के लोग कहते हैं कि कोई कैसे अपना बदन खाने के लिए दे सकता है, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने अपना बदन और अपना शरीर हमको दिया। यीशु मसीह ने अपना लहू अर्थात अपना खून हमें दिया और उसके खून बहाए जाने से हमको क्षमा मिली है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 52 पद में इस प्रकार से कहते हैं, जो मेरा मांस भोजन करता है वो जीवन पाता है और जो मेरा लहू पीता है वो जीवन पाता है। लेकिन ये वाली बात साधारण लोगों को समझ में नहीं आती। लोग जो विश्वास करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उनको ये बात समझ में आती है। आइए अपने आप को परमेश्वर के हवाले करें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं। चाहते प्रभु आज के इस समय में हमारी मदद करें और हम जानें कि प्रभु आपने सच्चाई प्रकट करी है। सारे संसार ने तो सच्चाई को प्रभु झुटला दिया, लेकिन प्रभु हमने आपके वचन को पढ़ा तो सच्चाई को जाना कि ये सच्चाई आपका लहू और आपका बदन हमारे लिए बहुत कीमती है। यीशु मसीह हम पर दया करें, यीशु के नाम में।